नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक मूर्ख कछुए की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले यदि आप पंचतंत्र की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सुनते हैं कहानी। किसी जलाशय में कुंभी ग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसके साथ संकट और विकट नाम के दो हंस अत्यधिक स्नेह रखते थे। वे रोज जलाशय के किनारे बैठकर उस कछुए के साथ बातें किया करते थे और अनेक ऋषि महर्षियों की कथाएं सुनाकर सूर्यास्त के समय अपने निवास स्थान को लौट जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद वहां सूखा पड़ने के कारण वह तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। इस कारण कछुआ चिंतित रहने लगा। कछुए के दुख से दुखित होकर हंसों ने उससे कहा, मित्र, यह तालाब तो सूख चुका है, अब तो इसमें कीचड़ मात्र ही रह गया है। जल के बिना आप जीवित कैसे रहेंगे? कछुए ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मित्र, अब यह जीवन अधिक दिन का नहीं रहा है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा अंत निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पड़े तो करो। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। धैर्य से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से बांस की एक छड़ी लाएंगे। कछुआ उस छड़ी के बीच के भाग को मुंह से पकड़ लेगा। हंसों का यह काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब तक उड़ते हुए पहुंचेंगे। यह निश्चय होने के बाद दोनों हंस ने कछुए से कहा, मित्र, हम तुम्हें इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को छोड़ मत देना। पूरे रास्ते मुंह से कुछ बोलने की कोशिश मत करना और कौतूहल अथवा किसी लालचवश नीचे झांकने की भी कोशिश न करना, अन्यथा नीचे गिरकर तुम्हारा शरीर खंड खंड हो जाएगा। समझ, यह तुम्हारी एक कठिन परीक्षा है। इसके बाद हंसों ने लकड़ी को उठा लिया। कछुए ने मुख द्वारा उसके बीच के भाग को पकड़ लिया। हंस उसे उड़ाकर ले चले। उड़कर जाते समय उन्होंने नीचे बसे नगर में लोगों को अपनी ओर देखकर आश्चर्य करते हुए पाया। कछुआ बड़ा चंचल था। यद्यपि दोनों हंसों ने चलने से पूर्व ही उसे समझा दिया था, तथापि उससे रहा नहीं गया यह पूछने के लिए कि किस प्रकार का शोर मच रहा है। जो ही उसने अपना मुंह खोला कि लकड़ी की पकड़ छूट गई। वह ऊंचाई से नीचे गिरा और नागरिकों ने उसे खंड खंड कर दिया। यह कथा सुनकर टिटमी ने कहा, इसलिए मैं कहती हूँ कि भविष्य का उपाय करना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर उसका उपाय करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो व्यक्ति यह सोचता है कि जो कुछ भाग्य में लिखा है वही होना है अथवा जो होगा देखा जाएगा वाली कहावत चरितार्थ करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।